उभरता हुआ टैलेंट भी हमारे साथ मौजूद है पंजाबी आरडीएक्स। पंजाबी आरडीएक्स और आरडीएक्स की जहाँ पर बात आती तो वैसे ही आपको होश उड़ जाते हैं आरडीएक्स। धमाका खेस चीज होगी कोई। बिल्कुल, तो हमारे साथ पंजाबी आरडीएक्स मौजूद है, हम उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। शाहरुख आलम हैं, वलीद भट्ट हमारे साथ। वेलकम टू शो। वलीद भट्ट है, आप दोनों को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि आरडीएक्स नाम किस तरह से चूज किया आपने? पंजाबी आरडीएक्स, आरडीएक्स बारूद, मतलब इतना कैसे आप लोगों ने रख लिया? किसकी चॉइस थी? ये सब की मिलके ही हमारी चॉइस थी। आपके तीसरे भी साथी हैं, आज आपने बताया कि वो म्यूजिक शूट में कामिल अमजद वो आ नहीं सके, तो बेसिकली वी आर यूनिवर्सिटी मेट्स। हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उधर से हमारा बैंड, म्यूजिक सोसाइटी में हमारा बैंड बना। फिर हम यूनिवर्सिटीज का शोज करते थे। क्या जिम्मेदारी है? वोकलिस्ट कौन है, बैंड पे कौन है, गिटार पे कौन है? तीनों ही वोकलिस्ट। ड्रम पे कौन है? पॉप ये करते हैं और जो तीसरा है वो रैप करते हैं। रैप बता रहे थे 2018 में आपने इसका आगाज किया आरडीएक्स का। एग्जैक्टली। और अब तक कितनी कामयाबी आप समेट चुके हैं और गोल्स क्या हैं? अभी तक हमारा एक एल्बम आ चुका हुआ है, दूसरे एल्बम भी सिंगल्स हमारे आ रहे हैं, क्योंकि अब ज़माने में अब सिंगल्स पे काम होता है। एल्बम्स पुराने ज़माने में होते थे, लेकिन अब ज़्यादातर सिंगल्स ओरिजिनल्स अपने सिंगल फेंकते हैं। तो 13 से 14 हमारे सिंगल्स अपने ओरिजिनल हैं, बाकी ओएसटीज हमने किए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अब एक दौर था जब हमें अपने बचपन में कम से कम याद है कि कॉन्सर्ट्स होते थे, बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते थे, तो एक मौका मिल जाता था बैंड्स को भी। तो अब तो वो सिलसिला ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। तो किस तरह से फिर आप लोगों को सोशल मीडिया के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी है? नहीं, सोशल मीडिया मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अब तो हर सिंगर के लिए। तो अब तो कोई कह नहीं सकता कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। लेकिन बैंड्स के लिए ये सीन है कि जो पंजाबी है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी कल्चर में थोड़ी सी मिक्स है, ठीक है। तो इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये है कि इंटरनेशनली भी पंजाबी की बड़ी मांग है इस हवाले से। तो बाकी वलीद तो रैप शैप भी करते हैं या सिर्फ रैप? कामिल करता है, ठीक है। वलीद बार क्लासिकल पे होता है और मैं पॉप पे होता हूँ। मेरे ख्याल में म्यूजिक का तड़का हो जाए। बिल्कुल, एक परफॉर्मेंस इससे पहले कि हम और गपशप करें आपसे, जरूर जरा 2025 के आगाज में एक जबरदस्ती धांसू से एंट्री की। जरूर। तो कौन सा आप सबसे पहले सुनाना चाहेंगे हमें? झांझर, हमारा अपना झांझर, ओरिजिनल झांझर। अच्छा जी, बिल्कुल जी, नाज़रीन को हम सुनवाएंगे झांझर। आरडीएक्स पंजाबी का ये सॉन्ग है और जो हमारे साथ दो परफॉर्मर मौजूद हैं, शाहरुख आलम, वलीद भट्ट। चलें जी, तो चलें जी, हो जाए आगाज। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त धांसू एंट्री है जी आरडीएक्स की। और इनके गाने से, इनके पंजाबी सॉन्ग से अंदाजा हो गया कि बाकी आरडीएक्स है, धूम मचाने वाला है। अभी मेरे ख्याल में उस तरह से जिस तरह से रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिली, लेकिन आगाज बहुत जबरदस्त है। प्लान्स क्या है 2025 के? क्या कुछ करने का इरादा है? फरवरी में हमारा सिंगल्स रिलीज हो रहे हैं फरवरी में। अच्छा, एक 7 फरवरी को हो रहा है और आगे एक मार्च में हो रहा है, अप्रैल में। हर महीने यानी कि बल्कि एक महीने में दो आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह। तो लिखता कौन है ये सारे गाने, ट्रैक्स? अच्छे जो लिखने वाले हैं लिरिक्स, कुछ हम भी कंपोज करते हैं, कुछ शाहरुख कर लेते हैं। उसके अंदर आपका भी इनपुट होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। तीनों बैठते हैं, सोचते हैं अच्छी कंपोज। कुछ बीच में कोई म्यूजिक डायरेक्टर्स भी होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो एक मिला के एक अच्छी चीज़ बन जाती है। आप तीनों दोस्त कब से दोस्त हैं और ये फिर कोलैबोरेशन का कैसे सोचा कि आपने मिलकर? हम 2016 से दोस्त हैं। अच्छा। 2016 से ही हमने स्टार्ट किया था, लेकिन इसको हमने प्रोफेशनली लेके चले हैं 2018 में। तो वलीद, हमने सुना कि आप बैंकर भी हैं बाय प्रोफेशन, तो ये इतना ड्राई काम के साथ में म्यूजिक, ये कैसे ख्याल कैसे आया? ये चल जाता। आप बैंक में बैठे बैठे गुनगुनाते रहते थे, किसी ने आवाज सुनी? कैश गिनते गिनते साथ में गाने बना रहे हो? देखिए, बैंक को हम इस दोनों की चीज़ों को ना बीच में हम मर्ज नहीं कर सकते, कि आर्ट एक आपका अलहदा होता है और जो हमारी जो बैंकिंग की जॉब है वो अलहदा से। बिल्कुल ऐसे। तो इसको लेके चलते हैं म्यूजिक को। मेन चीज़ तो आपका शौक था, आपने प्रोफेशन के अलावा साथ में अपने शौक को भी साथ लेकर चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। शाहरुख आलम, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? म्यूजिक? मैं आईटी इंजीनियर हूँ। मैं टेलीकॉम इंजीनियर, आईटी इंजीनियर। और ये अपने आप को कहाँ देखते हैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद? एज ए इंजीनियर देखते हैं या एक रॉक स्टार? एज अ गुड आर्टिस्ट आप देखेंगे, एज अ रॉक स्टार देखेंगे। फोकस इस पे रखा हुआ है। पंजाबी घर वाले एग्रीड हैं आप दोनों से, बल्कि आप तीनों से, जो आपकी तीसरी? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं या वो कहते हैं कि भाई काम पे ध्यान? नहीं, घर वाले बहुत सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा और म्यूजिक को लाइक करने वाले हैं। अच्छा, शादियाँ कर चुके हैं आप लोग? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्मेदारियाँ, फैमिली की जिम्मेदारी, फिर आप लोगों की जॉब्स की जिम्मेदारी, उसके बाद भी प्रोफेशन, तो किस तरह से आप इसके साथ चल रहे हैं? ये टाइम निकालना पड़ता है, स्केड्यूल हर चीज़ करनी पड़ती है, पूरे दिन की रूटीन स्केड्यूल करनी पड़ती है। पहले 9 to 5, फिर 5 to 10, फिर 10 to 2, फिर इस तरह करके स्टूडियो, फिर घर में थोड़ा सा टाइम देना, फिर उस। अच्छा, फैमिली के लिए क्या टाइम रखा हुआ है आप लोगों ने? फैमिली के लिए सैटरडे संडे फैमिली के लिए ही होता है। अगर कोई सैटरडे संडे आपने फैमिली के लिए बस है ना, 2 दिन बहुत है मेरे ख्याल में। कोई गाना इस पे भी बनाया आपने? थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है घर वालों को। अगर मेहनत आप कर रहे हैं, इतने
2018 से आप लगे हुए हैं, अपने घर वाले भी रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को। तो क्या आप लोग समझते हैं कि कितना स्कोप है पाकिस्तान के अंदर हमारी म्यूजिक नहीं, अब तो मेरे ख्याल से म्यूज़िक का बहुत स्कोप है पूरी दुनिया में। अब जैसे दुनिया के बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट काम कर रहे हैं म्यूज़िक पे, तो म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि इंस्पायरेशन आपने किससे ली मौसीकी में, और आपने पहले आप बताइएगा। मेरी जो इंस्पायरेशन है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। अच्छा, उन्हीं को सुनता था बचपन में भी। अच्छा, तो सुन के मुझे फिर आप कव्वाली की तरफ क्यों नहीं गए? कव्वाली की तरफ देखें, एज मॉडर्नाइज पूरा जो म्यूजिक है, आई थिंक जितना भी आप देखें हमारे पड़ोसी ममालिक में भी जो है उसमें चेंज आया, सारे नुसरत साहब को ही गा रहे हैं, उन्हीं के म्यूजिक को जो है रीमिक्स करके और मॉडर्नाइज करके आगे पेश कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनके आज भी लगता है कि कुछ ऐसी कव्वालियाँ हैं जो हमने आज तक सुनी नहीं है, या कोई नई आई है, बिल्कुल ऐसे। तो एक ऐसे लेजेंड हमारे साथ रहे हैं। आप बताइए, आप किसे इंस्पायर नुसरत फ़तेह अली खान। अच्छा, बड़े सिंगर। और बॉर्डर पार में मेरे ख्याल से रॉक म्यूजिक में, पॉप म्यूजिक में? पॉप म्यूजिक में मैं वीकेंड को सुनता हूँ। वीकेंड अच्छा, कैनेडियन आर्टिस्ट है एक, वीकेंड बहुत अच्छा म्यूजिक का है। अरे ये पंजाबी भंगड़े वाले बड़े हमारे जी। ब्रिटिश भी हैं, कनाडा में भी हैं, इंडियंस हैं कई, जिस तरह यो हनी सिंह हो गए, या बादशाह हो गए, या गुरु रंधावा, इस तरह के बहुत नए म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, नए जॉनरा पे काम। आपको इन नई जो जनरेशन है इसमें से कौन पसंद है? नई जनरेशन में मेरे ख्याल लगता है यार पाकिस्तानी आतिफ असलम इज द बेस्ट, जो नई जनरेशन का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आर्टिस्ट है पाकिस्तान। बाकायदा आप लोगों ने किसी से ट्रेनिंग ली है या फिर खुद दाद सलाहियतें थी, किसी को निखारने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही बाहर आ गई? आप कह सकते हैं कि हिडन टैलेंट भी है और कुछ शौक भी था हमारा, फिर उस पर मेहनत भी की गई। मुझे भी, मेरा भी शौक था, इनका भी शौक था, तो हमने आपस में। तो रियाजत वगैरह भी चलती है या? बिल्कुल चलती है। चलें, अच्छा, हम आपसे सुनना चाहेंगे सांसों की माला। तो ये एक रिक्वेस्ट हमारा पैनल भी चाहता है, तो आप क्योंकि फैन भी हैं उनके बहुत बड़े, तो आज एक शादी परफॉर्मेंस जब वो हो जाए। और जाते जाते नाज़रीन, ये हमारा टैलेंट है जो कि मौसीकी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में किसी किस्म की टैलेंट की कमी नहीं है, तो हो जाए फिर सांसों की माला।